हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 11 देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। किसी एपी की पहली एन टर्म्स का सम जो है ना इस एक्सप्रेशन के बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ये है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। What इज द फर्स्ट टर्म, आपसे पूछा है पहली टर्म क्या होगी। ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है दैट इज S1, यानी S1 जो होगी वो ही फर्स्ट टर्म होगी। तो इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी कि हमें A फाइंड करना है और A बराबर होगा S1 के, यानी सम ऑफ वन टर्म के। अब A S1 के बराबर क्यों होगा, पहले इसे समझ लीजिए। लेट सपोज ये कोई AP है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये जो फर्स्ट टर्म है 2, ये यहाँ पर A है। अब अगर मैं इस AP की पहली एक टर्म का सम निकालता हूँ तो वो S1 होगा। तो पहली जो टर्म है, पहली एक टर्म का सम तो पहली ही टर्म होगा ना, यानी S1 जो है वो भी 2 के बराबर होगा। इसलिए जो पहली टर्म है वो S1 के बराबर होगी। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। आपसे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी पूछा है। एक तो यहाँ फर्स्ट टर्म पूछी है, दूसरा पूछा है S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये पूछा है। फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म भी पूछी है, यानी कि A2 पूछा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स, और इसी तरह से फिर आप थर्ड टर्म बताइए, टेंथ टर्म बताइए और nth टर्म बताइए। तो ये तीन भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, यानी A3 हमने फाइंड करना है, A10 हमने फाइंड करना है और AN हमने फाइंड करना है। अब करते हैं इसके सॉल्यूशन की शुरुआत। देखिए हमें Sn दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन के बराबर। अगर यहाँ पे n की जगह पे मैं 1 फिल कर लेता हूँ तो S1 निकल जाएगा और जो S1 होगा वो ही फर्स्ट टर्म होगी। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने यूज़ करना है, S1 निकालना है। तो यहाँ पे इसके अंदर n की जगह पे हम 1 फिल करते हैं, 4 इंटू में 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 4 हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये आ गया है 3। तो S1 3 आया है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी 3 ही होगी। तो देयरफॉर जो A है ये आ गया है 3। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर दी है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये चीज़ है 3 के बराबर। अब आते हैं S2 के ऊपर, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। इसी तरह से अगर यहाँ n की जगह पे मैं 2 फिल कर देता हूँ तो S2 निकल आएगा। तो अब S2 फाइंड करते हैं। S2 निकालने के लिए यहाँ n की जगह पर 2 फिल करना है, तो 4 इंटू में 2 और इसके बाद ये माइनस और यहाँ n की जगह 2 और इसका स्क्वायर हो गया, 4 2 ज़ार ये 8 हो गया और ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 में से 4 गया तो ये 4 आ गया। तो S2 भी निकाल दिया है मैंने, ये आ गया है 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब इस A2 को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ A2 फाइंड करने के लिए ना हम S2 और S1 का यूज़ करेंगे। कैसे, ज़रा इसी एग्जांपल में समझिए। देखिए अगर यहाँ पर S1 है 2 के बराबर और अगर मैं यहाँ पर S2 निकालता हूँ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इस AP के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। अगर मैं सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म माइनस करता हूँ तो फिर मेरे को सेकेंड टर्म मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर S2 है 6, 6 में से मैं 2 माइनस करता हूँ तो ये 4 आ गया। तो 4 जो है वो सेकेंड टर्म है। तो अगर सम ऑफ टू टर्म में से मैं सम ऑफ वन टर्म माइनस करता हूँ तो फिर मेरे को सेकेंड टर्म मिल जाएगी। तो ये है A2 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ S2 में से S1 माइनस करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। तब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म A2, ये होगी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म। S2 हमने निकाला है 4 और S1 हमने निकाला है यहाँ पर 3, 4 - 3 ये हो गया है 1। तो सेकेंड टर्म हमने निकाल दी है, ये है 1। अब आगे की ये तीन चीज़ निकालते हैं। अब मेरे को यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म पता चल गई है, मेरे को सेकेंड टर्म पता चल गई है, तो मेरे को डिफरेंस भी पता चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस पता करते ही मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकाल लिए हमने यहाँ पे 1 और माइनस, और फर्स्ट टर्म निकाल ली है ये 3 है। 1 - 3 करते हैं तो ये माइनस का 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब मैं जो चाहे कौन सी टर्म निकाल सकता हूँ। मेरे को निकालनी है A3, तो यहाँ पर हम A3 निकालते हैं।
A3 की जनरल फॉर्म होती है A प्लस 2D, जितना यहाँ नंबर होता है n की जगह d के साथ में उससे एक कम होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, तो यहाँ a प्लस 2d, a की वैल्यू फिल करते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 3, ये प्लस ये 2 और d हमने निकाला है -2, सॉल्व करते हैं, ये 3 हो गया, 2 2 जार 4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 हो गया, 3 माइनस 4 -1 आ गया, थर्ड टर्म हमने निकाल दिया, ये है -1। इसी तरह 10 टर्म निकालते हैं, तो a 10 निकालेंगे तो ये बराबर होगा a प्लस 9d के, a की जगह पर 3, ये प्लस ये 9 और d की जगह पर -2, ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 9 2 जार 18 हो गया, 3 माइनस 18 ये हो गया -15, तो 10 टर्म हो गई है -15। अब हमने निकालना है an, तो an के अंदर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे an की, an ये होगा a प्लस n माइनस 1d के बराबर। यहाँ हमें n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो n की जगह तो हम n ही रखेंगे, बाकी a और d हम फिल कर लेंगे। a है फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, ये प्लस n माइनस 1 और d है -2, सॉल्व करते हैं तो ये 3 हो गया, यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से बारी बारी करेंगे, पहले -2 की n से करेंगे तो -2n हो गया, फिर -2 की -1 से करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 2 1 जार ये 2 हो गया। अब 3 और +2 ये नंबर है, 3 और 2 का सम 5 हो गया और -2n इसके आगे आ गया, तो जो सम ऑफ ये जो nth टर्म है ये है 5 - 2n। सारे पार्ट हमने निकाल दिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपने सम फाइंड करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, यानी हमें पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला जो नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा वो सिर्फ 6 ही होगा, 6 ही सबसे छोटा है। इससे अगला जो नंबर होगा 6 का जो नंबर होगा जो 6 से पूरा डिवाइड होगा वो 6 का ही मल्टीपल होगा, तो अगला मल्टीपल इसमें 12 हो गया। फिर अगला जो नंबर है इसका मल्टीपल वो 18 हो गया। इस तरह से ये चलता हुआ जाएगा और हमें निकालना है 40 नंबर तक, यानी यहाँ पे जो होगा वो 40th नंबर होगा। तो इस तरह से ये एपी तैयार हो गई है। अब इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो तो 6 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a, यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर ये 6 का ही टेबल चल रहा है और 40th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये मैं बहुत आसानी से पता कर सकता हूँ। लास्ट में होगा इसका 40th मल्टीपल, यानी 40 × 6, 40 × 6 हो गया है 240। ये इसका लास्ट नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लास्ट टर्म है, L फॉर लास्ट टर्म, ये है 240। मैंने लास्ट टर्म क्यों निकाली है, क्योंकि इससे ना मैं छोटे फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। आप अगर बड़े फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आपको फिर ये लास्ट टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप a और d और n का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जो n है, n होगा 40, क्योंकि 40 नंबर हैं टोटल जिनका हमने सम फाइंड करना है। तो यहाँ छोटा वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, Sn = n/2 इन ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म। वैल्यू फिल करते हैं, n हमने लेना है 40, यानी कि हम S40 निकाल रहे हैं, सम ऑफ 40 टर्म्स। n की जगह पे 40 लिखेंगे, ये अपॉन में 2 हो गया, a यानी फर्स्ट टर्म जो है 6 प्लस लास्ट टर्म जो है 240। सिंप्लीफाई करने पर 20 आ जाएगा, यहाँ पे 40/2 ये 20 आ गया, ब्रैकेट के अंदर 240 + 6 ये 246 आ गया। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ रफ में कर लेते हैं, 2 4 6 और ये 0 हम बाद में लगा लेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 * 12 का 2 और ये 1, 4 2 * 8 और ये 9 हो गया, 2 2 ये 4 हो गया और ये वाला 0 यहाँ पे लगा लेंगे, ये हो गया 4920। ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अब वो करते हैं। क्वेश्चन 13 में कहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम आपने फाइंड करना है। तो 8 के मल्टीपल्स में सबसे पहला जो मल्टीपल है वो 8 1 * 8 ही होगा, तो हम एपी तैयार करेंगे, तो ये 8 हो गया फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड मल्टीपल 8 2 * 16 हो गया और 8 3 * फिर 24 हो गया। इसी तरह से ये जो है 8 के मल्टीपल चलते हुए चले जाएंगे।
यहाँ 15th जो मल्टीपल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। 15th जो मल्टीपल होगा यानी 15 इंटू में 8 ये होगा 120। तो ये जो 120 है ये लास्ट टर्म है इस एपी की। अब एपी के अंदर हमको ए पता है जो कि 8 है, हमें लास्ट टर्म पता है यहाँ पर ये है 120 और ये 15 है टोटल नंबर्स, तो यानी कि हमको एन भी पता है ये है 15। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, तो एस एन में हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। छोटा फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो एस एन यानी एस 15, एन की जगह पर 15 रखेंगे, ये अपॉन में 2 हो गया, ब्रैकेट में ए फर्स्ट टर्म 8 है प्लस में लास्ट टर्म यहाँ पर 120 है। नेक्स्ट स्टेप में 15/2 एज इट इज रखेंगे, कट तो रहा नहीं है, तो 15/2 हो गया, ब्रैकेट में 128 हो जाएगा इनका सम, ये 128 हो गया। 128 2 से पूरा कट रहा है, 2 1 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64। अब हमारे पास बचा है 15 × 64, इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। प्रोडक्ट कर लेते यहाँ पर 15 × 64, 15 4 जार सीधा सीधा हो गया 60 क्रॉस 15 6 जार सीधा हो गया 90, ये 0 ये 6 ये 9, 960 इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो ये है 0 और ये है यहाँ पर 50, इनके बीच के ही ऑड नंबर्स हमको लेने हैं। तो 0 के बाद पहला जो ऑड नंबर होता है वो होता है 1। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। इसके बाद ऑड नंबर आता है 3, इसके बाद आता है 5, इसी तरह से ये चलते हुए चले जाएंगे और लास्ट में जो ऑड नंबर आएगा वो होगा 49, क्योंकि ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ जो एपी बन गई है पहले उस पर आप ध्यान दीजिए, 1 3 5 एंड सो ऑन, और ये जो लास्ट टर्म यहाँ होगी ये होगी 49। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमें पता चल रही है साफ साफ ये 1 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है हमको, कॉमन डिफरेंस की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसमें छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए हमें पता है और इसमें फिर भी लगा लेते हैं क्योंकि डी की ज़रूरत हमें पड़ेगी इस ए एन में, तो डिफरेंस हम फाइंड कर ही लेते हैं। डिफरेंस होगा 3 - 1 यानी कि ये कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब ये जो 49 है ये इसमें लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लेकिन हमें ये पता नहीं है इसके अंदर की n कितना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। तो इस 49 को हम an ले लेंगे, an = ये 49 हो गया। अब यहाँ an का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से n फाइंड कर लेंगे। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d = 49। सिंप्लीफाई इसमें करते हैं तो a की जगह 1 रखेंगे, ये प्लस हो गया, और n - 1 एज इट इज़ रखेंगे और d की जगह पर हम 2 रखेंगे, ये बराबर है 49 के। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से n निकल के आ जाएगा, पहले 1 को हटाएंगे इधर तो यहाँ बचेगा n - 1 इंटू में 2 = 49 - 1, इस तरफ हो गया ये 48 के बराबर। अगले स्टेप में इस 2 को हटा लेंगे, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर ही डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ n - 1 = ये 48 के डिवाइड में चला जाएगा 2, 48/2 होता है 24। अगले स्टेप में इस -1 को हटाकर उधर प्लस लगा देंगे तो यहाँ सिर्फ n बचेगा = और इधर 24 के अंदर ये 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n आ गया है यहाँ पर 24 + 1 यानी कि 25। यानी इस एपी के अंदर जो है टोटल 25 टर्म्स हैं। अब हमें टोटल 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यानी एस एन फाइंड करना है। तो पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब n यानी टोटल 25 टर्म्स हैं, तो हम S25 निकालेंगे। ये 25 अपॉन में 2, ए की जगह फर्स्ट टर्म जो 1 है और एल की जगह लास्ट टर्म जो यहाँ पर 49 है। 25/2 को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 49 + 1 ये 50 हो गया,
और 52 से पूरा पूरा कटता है, 2 1 जार और ये 25 आ गया। अब हमारे पास ऊपर है 25 मल्टीप्लाई में 25, 25 इंटू 25 का स्क्वायर आपको पता होगा, ये होता है 625। इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 लैंग्वेज में बहुत बड़ा है लेकिन सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसान है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर सर्टेन डेट के बाद अगर आप काम पूरा करते हो तो आप पर पेनल्टी लगेगी। वो जो पेनल्टी है ना, वो किस तरह से लगेगी वो आगे लिखा हुआ है। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन काम लेट हो गया तो 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। 250 फॉर द सेकेंड डे, अगर 2 दिन काम लेट हो गया तो पहले दिन तो 200 रुपये लगेंगे और फिर दूसरे दिन 250 रुपये लगेंगे। ऐसे ही ₹300 फॉर द थर्ड डे, और तीसरे दिन 300 रुपये लगेंगे, एटसेट्रा। इसी तरह से ये जो पेनल्टी है बढ़ती जाएगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। आप यहाँ समझ ही गए होंगे, पहले दिन 200, अगले दिन 250, फिर 300, तो हर अगले दिन जो है ना पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे पेनल्टी के। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर बाय 30 डेज। तो अगर वो जो काम है वो 30 दिन लेट हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे वो सब आपको रुपीज़ बताने। तो यहाँ पर एक एपी तैयार कर लेंगे जो कि बहुत आसान बन रही है यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। पहले दिन 200 रुपये का फाइन लग रहा है पेनल्टी, दूसरे दिन 250 रुपये की पेनल्टी लग रही है, तीसरे दिन 300 रुपये की पेनल्टी लग रही है। ऐसे ये एपी बन गई है। अब इस एपी के अंदर टोटल जो टर्म्स होंगी ना वो होंगी 30, क्योंकि 30 दिन तक की जो पेनल्टी है उसका सम हमने फाइंड करना है। तो एक तो यहाँ पे हमें ए साफ साफ पता चल गया, फर्स्ट टर्म है 200। कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे, वो 50 रुपये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। 250 में से 200 माइनस कर लेंगे तो डी हो गया है 50। 30 दिन का है तो यहाँ पर ये 30 टर्म्स होंगी टोटल, तो यानी एन जो है ये है 30। अब यहाँ पे हमको इनका सम फाइंड करना है। लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, लास्ट टर्म अगर नहीं है पता तो फिर इसमें हम एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स का बड़ा वाला फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू में d। वैल्यू फिल करते हैं, n की जगह लिखेंगे 30, अपॉन में ये 2 हो गया, इन ब्रैकेट 2a है 200 प्लस में n-1, n की जगह पर 30 और ये -1 हो गया, और d है यहाँ पर 50। नेक्स्ट स्टेप में 15/2 होता है, सॉरी 30/2, ये है 15, ये 15 हो गया, ब्रैकेट में 200 इंटू 2 ये 400 हो गया, ये प्लस 30 -1 ये 29 हो गया, और फिर इंटू में आ गई ये 50 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये 15 एज इट इज़ हो गया, ब्रैकेट में ये 400 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया 29 इंटू 50, 29 इंटू 50 होता है 1450। इसके बाद स्टेप यहाँ पर देखिए, बाहर 50 एज इट इज़ रहेगा, 15 और 400 और 1450 ये हो गया है 1850। इनका सम करेंगे तो ये 1850 आ गया। अब सिंपली इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 27750, यानी 27,750 जो है ये टोटल पेनल्टी बन रही है। तो लास्ट में आप आंसर में ऐसे लैंग्वेज में ज़रूर लिखना कि टोटल पेनल्टी इज इक्वल टू ₹27,750। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।